हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। तो आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होता है? ये 5 तरह के होता है। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड और नॉट। ये 5 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हम इनपुट सिग्नल डालते हैं उसको चेंज करते हैं। जैसे अब नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल 2 तरह के होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब लो सिग्नल और 1 का मतलब हाई सिग्नल। तो इन्हीं 2 सिग्नल यही हम इनपुट डालेंगे और इसी लैंग्वेज में हमें आउटपुट मिलेगा। तो इन दोनों को कैसे कन्वर्ट करना है वो अलग अलग गेट पे डिपेंड करता है। और नैंड और नॉर गेट जो होते हैं इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। तो अब हम इन सारे गेट्स को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट का सिंबल होता है ये कुछ इस तरह से, एक टेढ़ा ट्रायंगल और उसके बाहर छोटा सा सर्कल। तो ये इसका सिंबल है। अब इस गेट को हम क्या मान सकते हैं, हमारे छोटे भाई बहन की तरह मान सकते हैं। इसमें जो भी सिग्नल हम इनपुट करेंगे ये उसका उल्टा कर देगा। जैसे छोटे भाई बहनों को बोलते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ, तो वो क्या करते हैं कि नहीं मैं खेलूंगा। वो पढ़ने बैठेगा ही नहीं, वो खेलने जाएगा। तो आपने जो बोला उसका उल्टा करेगा। अब छोटे भाई बहन को बोलो कि खेलने जाना है, तो वो सोचेगा नहीं ये इसकी कोई चाल है, तो वो क्या पढ़ने बैठ जाएगा। तो ये जो भी हम इनपुट डालेंगे, इनपुट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल इनपुट होगा उसको ए से डिनोट कर रहे हैं और आउटपुट को हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो y क्या होगा, a के ऊपर बार, यानी a का इनवर्स। इस बार का मतलब होता है इनवर्स कर देना। तो जो भी हम इनपुट सिग्नल डालेंगे उसका इनवर्स कर देगा। अब इनपुट सिग्नल हमने बात की थी 2 ही होते हैं, 0 या 1। तो अगर इनपुट सिग्नल 0 है तो y क्या कर देगा, उसका 1। यानी उसको बोला कि खेलने चला जा, तो वो पढ़ने बैठ जाएगा। अब हमने उसको बोला कि पढ़ने बैठ जाए, यानी इनपुट सिग्नल है 1, तो वो खेलने जाएगा। तो क्या ट्रांसलेट कर देगा, उसका 0। तो नॉट गेट क्या करता है कि जो भी हमने इनपुट सिग्नल डाला उसका जस्ट उल्टा कर देगा। और नेक्स्ट गेट है एंड गेट। एंड गेट का ये सिंबल है, ये ऐसे डी की जैसा कुछ दिखता है। अब इसमें तो क्या एक ही सिग्नल इनपुट जाता है। इसमें अब बाकी जितने भी गेट आएंगे उनमें सब में 2-2 इनपुट जाएंगे, तो हर में 2-2 इनपुट जाएगा। अब इसका क्या लॉजिक है, ये क्या करता है कि ये आपको हाई इनपुट तभी देगा, हाई आउटपुट तभी देगा जब दोनों इनपुट 1 हो। यानी अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तभी इसका आउटपुट हाई होगा। अब जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, तो अब आपको जैसे मान लो बाइक चाहिए, तो आपने कहा कि मेरे को बाइक चाहिए या फोन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जब मम्मी पापा दोनों की मर्जी होगी तभी आपको फोन मिलेगा। अगर किसी एक की मर्जी है तो फोन नहीं मिलेगा। जैसे एक हमने आउटपुट डाला 0011 और बी के इनपुट डाले 0101। ये ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं। ट्रूथ टेबल क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। क्या किया हमने, वो सारा हमने एक टेबल फॉर्मेट में उतार लिया। तो यहाँ पे हम पहले अपने इनपुट लिखेंगे। ए के लिए क्या डाला है, 0011 और बी के लिए 0101। तो अब जैसे मान लो आपको बाइक लेनी है या फोन लेना है, तो अब ए और बी हो गए, मम्मी और पापा हो गए। अब दोनों का इनपुट लो है, यानी दोनों की इच्छा नहीं है आपको बाइक दिलाने की या फोन दिलाने की, तो क्या फोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों इनपुट लो है। तो हाई इनपुट कहां से, आउटपुट कहां से मिलेगा, जब दोनों सिग्नल 0 होंगे तो आउटपुट भी 0 होगा। अब पापा की इच्छा नहीं है लेकिन मम्मी ने कहा चलो ठीक है दिला देते हैं, तो भी आपको फोन नहीं मिलेगा या बाइक जो भी है आपकी नहीं मिलेगी। दोनों हाई होने चाहिए। अब या पापा की इच्छा है, मम्मी की इच्छा नहीं है, तो भी आपको बाइक नहीं मिलेगी। जब दोनों की हाँ होगी तभी आपको बाइक या फोन मिलेगा। तो जब दोनों सिग्नल हाई होंगे, दोनों इनपुट हम हाई डालेंगे तभी हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे और गेट के बारे में। और गेट को देखने से पहले हम एंड गेट की इक्वेशन देखते हैं। वो क्या थी, y = a.b। यानी जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हमें हाई मिलेगा। नेक्स्ट है और गेट। अब और गेट का सिग्नल कैसा है, एंड गेट जैसा ही है, बस थोड़ा सा कर्वी है। और इसकी इक्वेशन क्या है, a+b। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, एंड गेट जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब एंड गेट में क्या था कि तुम्हारे मतलब की बात थी, तुम्हें बाइक चाहिए या फोन चाहिए, तब मम्मी पापा दोनों की जो अप्रूवल चाहिए था। अब क्या है, ये उनके मतलब की बात है, तो किसी एक का भी अप्रूवल होगा तो सिग्नल हाई, आउटपुट हमें हाई मिल जाएगा। यानी कोई एक इनपुट भी अगर हाई हुआ, यानी ए के जैसे इनपुट डालते हम 0011 और बी का 0101, तो अब एक इनपुट भी अगर हाई है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। जैसे मान लो कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात या कोई एक्स्ट्रा कोचिंग ज्वाइन करवाने की बात। यानी अब जैसे पहला देखो, पहला सिनेरियो में क्या है, दोनों सिग्नल लो है,
यानी अगर तुम सीधे सीधे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो अपना, तो कोई बात नहीं होगी, सिग्नल 0 मिलेगा आउटपुट। लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी शैतानी शुरू कर दी, तो अगर जैसे मम्मी ने बोल दिया कि नहीं बोर्डिंग स्कूल भेजना है या इसको ट्यूशन भेज दो, एक्स्ट्रा कोचिंग, तो भले पापा की इच्छा नहीं भी हो पर तुम्हें कोचिंग भेजेंगे, क्योंकि और नेक्स्ट में क्या होगा कि अगर पापा ने बोल दिया कोचिंग भेजना है तो मम्मी की इच्छा नहीं भी हो तो आप कोचिंग जाओगे। और थर्ड में क्या है, ज्यादा ही बिगड़ गए, ज्यादा ही शैतानियां कर रहे हो, तो दोनों ही बोलेंगे ठीक है कोचिंग भेज दो। अब पहले वाले केस में क्या था कि बहुमत देख रहे थे कि अगर दोनों की इच्छा होगी तभी इनपुट हाई होगा, यानी दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। इसमें क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है, मदर फादर दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर एक ने भी हाई इनपुट दिया तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा। तो यानी इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू a प्लस b, यानी अगर दोनों में से एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई, यानी 1। नेक्स्ट है नॉर गेट। अब और गेट जैसा ही नॉर गेट होता है, यानी जो अभी सिनेरियो चल रहा था तुम्हारे घर में वही सेम सिनेरियो है, बस इसमें एक और एंट्री हो जाती है तुम्हारे भाई की, बड़े भाई या बहन की। तो इसमें क्या होगा कि पहले जैसे और गेट वाला जो भी आउटपुट मिला था वो मिलेगा, लेकिन वो मेन आउटपुट नहीं होगा। वो क्या होगा, यहां तक और गेट तक चलेगा। अब इसके आगे ये डॉट लगा हुआ है, छोटा सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, नॉट गेट को भी हमने जोड़ दिया इसमें, यानी नॉट और को मिला के बना है। ये क्या है, और ये क्या है, नॉट गेट, तो ये नॉर गेट बन गया। अब क्या होगा कि जो और गेट की जो भी आउटपुट निकल रहा था उसको रिवर्स कर देंगे। तो तुम्हारे बड़े भाई बहन में क्या होती है, पावर होती है कि मम्मी पापा का जो भी डिसीजन है उसको वो अपने हिसाब से चेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ए और बी के इनपुट 0 0 1 1 और ये 0 1 0 1। अब यहाँ पे पहले हम एक बार समझने के लिए लिखते हैं और गेट का आउटपुट, और इसके बाद हम फाइनल आउटपुट लिखेंगे। अब ये और गेट का जो भी आउटपुट है ये हमने एक बार बस समझने के हिसाब से लिखा है, ये कोई भी मेन आउटपुट नहीं है, मेन यही होगा जो हमने वाई पे लिखेंगे। तो ये और गेट वाला सिनेरियो है, इसमें क्या है, यही रीडिंग आएगी वापस। अब क्या हुआ कि तुमने अपने भाई बहन को पटाया कि नहीं हमें जाना नहीं है बोर्डिंग स्कूल, तो पहले तो उसने क्या किया कि जब तुम नॉर्मल थे, तुम उसको तो तंग कर रहे थे, मम्मी पापा की नजरों में बस सीधे बने हुए थे, तो वो तुमसे परेशान होकर उसने क्या किया कि नहीं बोर्डिंग स्कूल भेजना है। तो मम्मी पापा यहाँ पे भेजना नहीं चाहते थे कोचिंग या बोर्डिंग स्कूल, लेकिन उसने सिग्नल चेंज करवा दिया। उसने कहा नहीं मुझे बहुत परेशान करता है या करती है, तो यहाँ पे सिग्नल रिवर्स हो गया। अब क्या किया तुमने, उसको पटाया कि ले मैगी ले ले, चॉकलेट ले ले, तुमने उसको पटा के अपने फेवर में किया। तो अब वो क्या करेगा, तुम्हारे फेवर की बात करेगा, लेकिन तब तक तुम मम्मी पापा की नजरों में विलन बन गए। तो अब उनके आउटपुट लो आ रहे हैं, सॉरी हाई आ रहे हैं, यानी वो तुम्हें कोचिंग भेजना चाहते हैं, उन सबके आउटपुट 1 आ रहे हैं। तो तुम्हारे बड़े भाई या बहन में इतनी पावर है कि वो इस सारे आउटपुट को रिवर्स कर देगा। वो मम्मी को मना लेगा, जैसे अगर एक बार मम्मी की हाँ है, पापा ने मना कर दिया, तो वो उस हाँ को ना में कन्वर्ट कर देगा, वो यहाँ पे आउटपुट 0 कर देगा हर जगह पे। तो बड़ा भाई बहन के पास ये पावर है कि वो हर सिग्नल को उल्टा कर दे। पहले जब सबकी मना थी तो उसने आके सारी बाजी पलट दी, उसने कह दिया नहीं बोर्डिंग स्कूल भेजना है। अब जब सब हाँ कह रहे तो उसने ना कर दी, क्योंकि तुमने उसको लालच दे रखा था। तो अब इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी के ऊपर बार। अब बार लगने का मतलब ये है कि जो सिग्नल है वो इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो ओवरऑल नॉर गेट का मतलब क्या है कि जो भी नॉर मतलब यहाँ पे आगे नैंड गेट भी आएगा, तो उसमें क्या होगा, नॉट और एंड गेट मिला हुआ होगा, यानी एंड गेट के बाद में नॉट लगा हुआ होगा। तो नॉट कहीं भी आ जाए, चाहे सिंगल है चाहे किसी के साथ है, उसका एक ही काम है कि जो भी उसके पास इनपुट आया है उसको उल्टा कर देगा वो। यानी अब देखो जैसे उसके पास एक ही इनपुट आएगा, अब यहाँ पे और गेट के पास 2 इनपुट थे ए और बी, लेकिन यहाँ पे जो नॉट गेट था उसके पास ये एक ही इनपुट आया जिसको उसने इन्वर्स कर दिया। तो इसका मतलब नॉट के पास एक ही इनपुट आएगा और वो उसको रिवर्स कर देगा। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि अगर 0 आ रहा है तो उसको 1 कर दो, 1 आ रहा है तो उसको 0 कर दो, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा लास्ट गेट जो है नैंड गेट, उसके बारे में। अब जैसे नॉर गेट था वैसे ही नैंड गेट है, एंड गेट के आगे नॉट लगा दो, ये क्या है एंड, इसके आगे हमने लगा दिया नॉट, तो ये क्या बन गया नैंड गेट। अब इसके भी इनपुट लिखेंगे हम, इनपुट सब में सेम रहेंगे।
अब एंड गेट का आउटपुट क्या होता था, ये आउटपुट था एंड गेट का। तो अब ए डॉट बी ये एंड गेट का आउटपुट था, इसके ऊपर बार लग गया, यानी नॉट गेट के आने से सारा जो आउटपुट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, तीन के आउटपुट ये हाई देगा और एक का लो देगा, यानी जहां पे 0 था वहां पे 1 कर देगा, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर देगा। तो नॉट गेट का काम यही है, इसको कोई मतलब नहीं है पीछे कौन है या साथ में कोई गेट जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, ये बस इसके पास जो भी सिग्नल आ रहा है उसको इन्वर्स करता रहेगा। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि हम नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। इन दोनों को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हीं गेट की मदद से बाकी के तीनों गेट यानी नॉट और एंड तीनों बना सकते हैं। तो हम एक एक करके उसको देखेंगे। अब पहले नॉर गेट से नॉट कैसे बनाएंगे। अगर हम नॉर गेट में आने वाले दोनों सिग्नल को, दोनों इनपुट को अगर सेम कर दे तो वो कौन सा आउटपुट देगा, नॉट की जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे इनपुट डाला था, ये हमने इनपुट डाला। अब इसी को हमने दोनों सिग्नल पे रखेंगे, ये आगे जाके इसके जो दोनों इनपुट है वो सेम होंगे, तो ये दोनों उसके सेम इनपुट। अब यहाँ पे और गेट है, और गेट क्या करता है, ऐड करता है दोनों को। और नॉट गेट ये क्या करता है, नॉट यानी इसका रिवर्स करेगा। तो ये इसके इनपुट, ये और गेट का और ये फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, 1 1 0 0। तो हमने जो इनिशियल इनपुट डाला था उसका जस्ट रिवर्स मिला है हमें, यानी जो हमने ए डाला था उसके लिए क्या मिला है, ए बार मिला है। तो अगर हम किसी भी गेट में, जैसे किसी भी नहीं, नॉर और नैंड में अगर दोनों इनपुट को सेम कर दे तो जो आउटपुट फाइनल आउटपुट मिलेगा वो नॉट गेट की तरह मिलेगा। वैसे ही हम और गेट भी बना सकते हैं। कैसे, अगर ये नॉर गेट है, नॉर गेट के आगे एक और नॉट लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। जैसे ये पहले क्या था, ये और गेट यानी सही था, सीधा था, फिर नॉट लगा के हमने इसको उल्टा किया और एक और नॉट लगा दिया, तो उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा हो जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा था, और गेट में 0 1 1, ये हमारा आउटपुट था और गेट का। अब यहाँ पे नॉट ने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी 1 0 0 0। अब ये अगला एक और नॉट गेट है, ये क्या करेगा, इसको वापस उल्टा कर देगा। तो हमारे पास जो हमारा और गेट का आउटपुट होना था वो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम एंड गेट भी बना सकते हैं। अब नॉट और बनाना तो कंपैरेटिवली इजी है, एंड थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये याद करना पड़ेगा। ये क्या होता है, अगर हम दो नॉट गेट के सिग्नल एक नॉर में जोड़ दें तो एंड बन जाएगा। वैसे ये इतना खास नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि हम नॉर गेट की मदद से तीनों बना सकते हैं। वैसे हम नैंड गेट से भी बना सकते हैं। तो नैंड गेट से हम नॉट, एंड और ये भी तीनों बना सकते हैं। कैसे, जैसे हमने नॉर गेट से बनाया था कि दोनों इनपुट को सेम कर दो तो नॉट बन जाएगा, वही सेम प्रोसीजर नैंड में कि दोनों अगर इनपुट को सेम कर देंगे तो नॉट का रिजल्ट आएगा। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर वही होगा जो नॉर में हुआ था। वैसे ही हम नैंड गेट के आगे अगर नॉट लगा दे तो हम एंड गेट भी बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे सीधा भी तो नॉट गेट लगा सकते थे, यानी हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें नैंड गेट से बनाना, हमें इसी सिंबल का यूज करके आगे फर्दर कोई गेट बनाना है। वरना नॉर्मली ये तो सीधा नॉट यही हो जाता, या एंड गेट बनाना था तो फिर इतनी तामझाम करते ही नहीं, सिर्फ इसको हटा देते, ये एंड गेट बन जाता। लेकिन हमें इसी सिंबल यानी नैंड गेट का जो सिंबल है उसी की हेल्प से बाकी तीनों बनाना है। तो वैसे हम और गेट बनाएंगे। अब जैसे हम नॉर से एंड बना रहे थे वैसे ही नैंड से नॉर बनेगा। इनका प्रोसीजर सेम है, हालांकि ये जो दूसरा गेट बनाना है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा सा हार्ड भी होता है, ट्रिकी होता है याद करने के लिए। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, पहले तो दो नॉट गेट लगाएंगे और उसके आगे एक नैंड गेट लगा देंगे तो हमें और मिल जाएगा।
तो ऐसे हमने सारे लॉजिक गेट समझ लिए। अब इसकी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे ऊपर है, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और लॉजिक गेट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।